अस्सलाम वालेकुम। रोज़ सुबह पाकिस्तान के अंदर कोई ना कोई नया मसला आ जाता है। अभी पहले का हल ही नहीं होता तो उसके ऊपर एक और प्लस हो जाता है। आज मैं आपसे अक़लियतों और उनके वोटिंग राइट्स और उनके कोटे के बारे में बात करूँगा। कायद-ए-आज़म और उसके साथियों ने जब मुसलमानों की एक अलहदा स्टेट के लिए कोशिश की और अल्लाह ने किया कि वो कामयाब हो गए, और उसका मकसद भी यही था कि इस खित्ता में रहने वाले जितने भी लोग होंगे, वो चाहे जिस मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके जिस जेंडर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके इख्तियारात बराबर होंगे। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ऐसे नहीं हुआ। अब मुझे ये मालूम तो नहीं है कि पाकिस्तान के कानून में ये बात है या नहीं, लेकिन मैं एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो शख्स पाकिस्तान की शहरियत रखता है, वो चाहे जिस तबका से हो, जिस ख्यालात का हामी हो, उसको वोट डालने का बराबर हक मिलना चाहिए। लेकिन चंद दिनों से पाकिस्तान के अंदर एक और नया मसला पैदा हो गया है कि माइनॉरिटीज़ और वुमेन, इनके लिए कोटे मुकर्रर हैं कि कितना माइनॉरिटीज़ के लोग स्टेट गवर्नमेंट में आ सकते हैं और कितनी वेमेन आ सकती हैं। इनके लिए सीटें रिज़र्व कर दी गई हैं। मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा तरीका है, बल्कि हर वो शख्स, हर वो जेंडर, हर वो लेडी जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुए हैं, उनको इंतखाब लड़ने का बराबर हक मिलना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि ये माइनॉरिटीज़ या वुमेन्स किसी हायर पोस्ट के लिए कैंडिडेट नॉमिनेट नहीं हो सकती। इनको कोटा सिस्टम के तहत नॉमिनेट किया जाता है। मेरा ख़्याल में ये दुनिया में किसी जगह भी नहीं है, बल्कि वाहिद एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जिसके अंदर ये बात की जाती है। असल में ज़हनी तौर पर तो हम चोर हैं, हमारे जहन क्लीन नहीं है, और हम चाहते हैं कि जो कुछ भी हो वो हमारा है, हम किसी को नहीं देना चाहते, और अगर दें तो थोड़ा बहुत दे दें। बड़ी शर्म की बात है कि हम उन लोगों को जो कि हमारे मुल्क में पैदा हुए, जो हमारे साथ पैदा हुए, हमें तो तमाम इख्तियारात हैं, और उन लोगों को उनकी मजहबी सोच की वजह से या जेंडर की वजह से वो इख्तियार नहीं है, इसलिए उनके कोटे नॉमिनेट किए गए हैं, जो कि काबिल नफ़रत कानून है। और अगर कानून में ये चीज़ है तो इसमें तब्दीली की जाए, और हर उस शख्स को जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुआ और पाकिस्तान की कौमियत रखता है, उसको तमाम किस्म के इख्तियारात जो दूसरों को हैं वो दिए जाएं। ये लोग जो कि माइनॉरिटीज़ जिनको कहते हैं, पहले तो ये लफ्ज़ ही बहुत ही बुरा है और शेमफुल है, और किसी को माइनर या माइनॉरिटी में कहना हमें खुद शर्म आनी चाहिए। लेकिन ऐसी तो बात ही कोई नहीं है, ये तो बात ही कोई नहीं है। हम दिन में कितने ऐसे काम करते हैं जिसमें शर्म की ज़रूरत होती है, लेकिन हम महसूस नहीं करते क्योंकि हम गलत काम करने के आदी हो गए हैं। मेरे भाइयों, ये बिल्कुल गलत है, और वो लोग जो साहिब इक़्तिदार हैं वो भी सोचें। और उसके साथ ही मैं माइनॉरिटीज़ और फीमेल्स को ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह और लोग अपने हकूक़ ले रहे हैं कानून के अंदर रहकर, वो भी लें, और उनको मुकम्मल तौर पर इख्तियार मिले कि वो किसी पोस्ट के लिए, किसी सीट के लिए वो कैंडिडेट का इलेक्शन लड़ सकते हैं, चाहे कि वो चाहे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हो
یا صدر ہوں یا کوئی اور ایسا عہدہ ہو جس کے لیے ان کو منع نہ کیا جائے. اور یہ کام مائنارٹیز کا ہے کہ وہ ہمارے اوپر ڈپینڈ کیا تو ان کے حالات اچھے نہیں ہوں گے، کیونکہ ہمارے خود ہی اتنے اچھے نہیں ہیں. اور ہمیں بھی بار بار کوئی چیز لینی پڑتی ہے تو ٹیبل پہ ہمیں نہیں ملتی، بلکہ ہمیں میدان میں نکلنا پڑتا ہے، جو کہ اچھا طریقہ نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کے علاوہ اور آپشن بھی کوئی نہیں ہے کہ کیا کیا جائے. اور وہ لوگ جو کہ انصاف دیتے ہیں وہ خود بھی خاموش ہیں اور تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں. اور ان کے اہلکار، ان کے سپورٹرز، وہ سب ایک ہی کڑی میں آتے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر ہم نے پاکستان کے ساتھ اسی طرح کیا تو دنیا میں مثالیں موجود ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں اور پڑھ لیں، اور تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو حکمراں ملک کے اندر رہنے والے شہریوں کے ساتھ اچھے سلوک نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہوتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ پاکستان میں بھی ایسا ہو، لیکن یہ ایک مجبوری ہوگی. اس لیے میرے بھائیوں، جہاں آپ اپنے بارے میں سوچتے ہیں وہاں ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں جو کہ مسلمان نہیں ہیں یا جن کو نان مسلم کہتے ہیں، ان کے بھی برابر حقوق ہیں. اور وہ عورتیں جو کہ ہماری مائیں، بہن، بیٹیاں بھی ہیں، ان کے بھی برابر حقوق ہیں، اور سب کو برابر حقوق دینا چاہیے. اچھا، یہ بہت مختصر سا میسج ہے، لیکن بہرحال آپ اس پہ عمل کریں کیونکہ یہ ہماری بقا کے لیے بہت اہم ہے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.